स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उस HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होने वाला है। तो ये हमारा दोस्तों, हम इसमें बेसिक HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो हमने एक फाइल बना ली है index.html। उस index.html में हम ये टेम्पलेट फाइल को एक्सक्लेमेशन मार्क्स या एमिट एब्रिविएशन की मदद से लेकर आ जाएंगे। ये हमारा डॉक टाइप HTML हो गया। इस डॉक टाइप HTML इसमें हम दो पार्ट देख रहे हैं। एक इसमें ये हेडिंग पार्ट है और एक इसमें बॉडी का पार्ट है। इसके अलावा वो एक HTML पार्ट भी है। तो HTML रहेगा, HTML के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर मेटा डेटा आते हैं और बॉडी के अंदर पैराग्राफ भी। आपको इसके अलावा डिवीजन वगैरह या फिर लिस्ट भी आ सकती है। तो ये जो डॉक टाइप HTML दोस्तों, तो डॉक टाइप HTML एक प्रकार का डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्राउज़र है ये वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक रूट एलिमेंट होता है HTML, इसको जिसके अंदर सारे दूसरे एलिमेंट जो रहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये लैंग्वेज पर लिखा है, मतलब ये लैंग्वेज इसमें इंग्लिश में है। इसके बाद हमारे पास एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड जो रहता है ये जनरली मेटा डेटा कंटेन कर सकता है। अब ये मेटा डेटा हमारे पास या तो डॉक्यूमेंट के हो सकते हैं, टाइटल का हो सकता है, या फिर कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर लिंक हो सकती है। मान लीजिए कि हम एक लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट की इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर इसमें स्क्रिप्ट वगैरह हो सकती है। तो इस मेटा हेड में हम मेटा डेटा देख सकते हैं। मेटा डेटा के बाद यहाँ पर एक टाइटल है जो कि डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए इस टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ। इस टाइटल अगर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती तो मैं इसका टाइटल पोर्टफोलियो वेबसाइट रख देता। तो ये टाइटल हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर हमारे पास या तो टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, लिंक्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती है। तो बॉडी बॉडी के अंदर मान लीजिए हमारे पास हेडिंग होती है, कोड विद अस। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक हेडिंग दे दी। उसके बाद हम इसमें पैराग्राफ भी दे सकते हैं। पैराग्राफ में मान लीजिए हमें कुछ वर्ड चाहिए, 10 वर्ड चाहिए, तो हम लोरम 10 कर कर यहाँ पर 10 वर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको 10 वर्ड्स की जगह ऑलमोस्ट 20 वर्ड चाहिए होता, तो आप इसको पैराग्राफ करके यहाँ पर लोरम 20 कर देते, तो वो आपको 20 वर्ड जनरेट कर कर दे देता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने पैराग्राफ लिख लिया। वो इसके अंदर दोस्तों आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट बना सकते हैं, डिवीजन बना सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ड्यू ड्यू आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस ड्यू के अंदर फिर से आप H2 में कोड विद अस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट मेंशन कर सकते हैं। स्टाइल डॉट CSS, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने मेंशन कर दी। ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये रही। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक और फाइल बनाई है। एक फाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई, स्टाइल CSS नाम से, स्टाइल डॉट CSS नाम से बनाई। तो स्टाइल डॉट CSS के अंदर में बॉडी बॉडी की मार्जिन को 0 कर देता हूँ और पैडिंग को भी 0 कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर इसका दोस्तों मैं रख देता हूँ रेड। ठीक है दोस्तों, मैंने रख दिया है। और इसका जो मैं कलर रखता हूँ वो रख देता हूँ मैं ब्लैक, जिससे कि मैं आसानी से डिस्प्ले हो जाए और क्लियरली दिख जाए। उसके बाद मैं इसको स्टाइल डॉट CSS को लिंक कर सकता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, स्टाइल क्लास, और यहाँ पर मैंने स्टाइल डॉट CSS कर देना है। और इसके बाद हम लाइव सर्वर पर जाकर ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कोड के पास आ गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर दो पैराग्राफ लिखा था, एक लोरम 10 नाम से, जहाँ पर हमारे ये 10 आ गए हैं। और इसके बाद हमने 20 वर्ड्स लिखे थे, तो वो 20 वर्ड्स हमें दिखे। उसके बाद हमने एक डिव बनाया था, उस डिव के अंदर हमने कोड भी टास्क लिखा था। बट हमारा चूंकि यहाँ पर एक हमें वो नहीं दिख रहा है कि हम जब यहाँ पर एक स्टाइलिंग दे रहे तो वो स्टाइलिंग क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, ये हमारा थोड़ा गलत लिखा
आ चुका है। तो इसमें हमने इसमें स्टाइलिंग देनी है, तो इसमें स्टाइलिंग देने के लिए हम एक एक्सटर्नल शीट तो लिंक डॉट सीएसएस से भी हम कर सकते हैं। कि हमने लिंक डॉट सीएसएस से एक स्टाइल शीट दे दिया। अब यहाँ पर हमारी इस रिलेटिव स्टाइल शीट का नाम जो हमने रखा था, यहाँ पर href के अंदर हम स्टाइल डॉट सीएसएस हमारी लिंक को मेंशन कर देंगे। हमने मेंशन कर दिया, हम वापस से लाइव सर्वर पर जाएंगे और उसको ओपन कर कर देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैं इसकी कुछ क्लास देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने क्लास दे दी बिल्टू या फिर कोडर, कोड क्लास दे दी। मान लीजिए कोड क्लास दे दी, तो मैं इसमें डॉट कोड क्लास पर जाकर इसको बैकग्राउंड कलर में दे सकता हूँ ब्लू, और फिर इसमें हमने लाइव सर्वर पर ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो उसको तो फिलहाल तो नहीं हुआ, बट मैं इसको प्रॉपर्टी वो वाली दे देता हूँ, ये मार्क इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो अब ये आ जाना चाहिए। दोस्तों इसमें ये आ नहीं रहा है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, बट अभी आप ये कंसेप्ट सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना है। मैंने हमें यहाँ पर यही चीज़ें देखी थी सबसे पहले, कि जो हम इसमें डॉक टाइप एचटीएमएल होता है। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल में हमारे पास एचटीएमएल होता है। उस एचटीएमएल के अंदर हमारे पास हेड होता है और बॉडी होता है। हेड के अंदर हम मेटा डेटा रखते हैं, लिंक रखते हैं, एक्सटर्नल शीट रखते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइटल रखा है, एक्सटर्नल शीट रखिए, मेटा डेटा रखते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर या तो हेडिंग रखेंगे, पैराग्राफ रखेंगे, इमेज रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, या फिर डिव्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम लिस्ट रख सकते हैं, या फिर स्पेस वगैरह रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक लेआउट होता है पूरे HTML डॉक्यूमेंट का। तो थैंक यू दोस्तों।